हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में सारे क्वेश्चन आए हुए थे और ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल सी पेट हो, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, सारे एग्ज़ाम के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? आपका ऑप्शन ए है बैल, बी शेर, सी लोमड़ी, डी हिरन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें मिलती थीं उन पे बैल का चित्र अंकित होता था। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी, रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित सबसे पुराना वेद है। विश्वामित्र द्वारा रचित सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का उल्लेख इसके तीसरे मंडल में है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। इसके पाठनकर्ता को होत्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं। इसके पाठनकर्ता को होत्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? देखिए 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो सिकंदर सबसे पहले किस नदी को पार किया था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी सतलुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था और सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत आया तो ये पंजाब के शासक राजा पोरस से युद्ध किया था और ये युद्ध सिकंदर जीत गया था। राजा पोरस से युद्ध सिकंदर ने किया था, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। तब उसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिंधु के आगे ब्यास नदी पड़ती है, जो ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से इनकार कर दिया था और वहीं से सिकंदर अपने सेनापति को छोड़कर वापस लौट गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। हाइडे स्पीच का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था।
सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त 240 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का स्थापना या गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किए थे। देखिए, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। घटोत्कच श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त 240 ईसा पूर्व थे। इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ऑप्शन नंबर ए राजराज चोल, ऑप्शन बी परांतक, ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट या ऑप्शन डी विजयालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। देखिए, चोल साम्राज्य का नींव विजयालय ने डाली थी। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाई थी। तंजौर या तंजावुर को अपनी राजधानी बनाई थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। और चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी, जिनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और चोल साम्राज्य का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज या ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। कन्नौज को राजधानी मिहिर भोज ने बनाई थी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज को मिहिर भोज ने बनाई थी। देखिए, मिहिर भोज भी विष्णु भक्त था और उन्हीं के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी। उन्हीं के सम्मान में आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। और गुर्जर प्रतिहार शासकों का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी, जो विष्णु भक्त थे, और उन्हीं के सम्मान में आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी।
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूरभंज ने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी और गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। MTS 2019 का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और सिंध पर उस समय शासन दाहिर का था, राजा दाहिर का सिंध पर शासन था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा दिया था और सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई थी। और इनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर विजय करके किया था। सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। इनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? MTS 2021 का क्वेश्चन, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528 या ऑप्शन डी 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध जिसमें बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर इसमें भी विजयी रहा। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध अफ़गानों को हराया था। लेकिन इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। 1526, 27, 28, 29। पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा और इसका भी और कोई अलग ट्रिक होगा, घाघरा पहना। तो इस ट्रिक से याद भी रह सकता है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? सेशल 2021 का। ऑप्शन ए विजय राय ने, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का ने या ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर, देखिए हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे
दो भाई थे। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। संगम राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी अपने पिता संगम के नाम पर। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी हम्पी इसकी राजधानी थी। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, दो भाई जो अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में बनाया था, हम्पी को अपना राजधानी बनाया और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कालानौर, ऑप्शन सी रायचूर या ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट द्वारा किया गया था 1674 ईस्वी में। श्री गंगा भट्ट काशी जो इस समय वाराणसी है, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट थे। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया था। और शिवाजी और महाराजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, जो श्री गंगा भट्ट ने किया, जो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। सन 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक शिवाजी ने इन्हीं के द्वारा करवाया था। और 1656 में ही, इसके पहले इन्होंने शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। और 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। देखिए, इन्होंने राजधानी पहले ही बना ली थी, राज्याभिषेक ये राजा बनने के बाद ही करवाया था सन 1674 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन सी तुतीकोरिन या ऑप्शन डी यनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अंग्रेज़ों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी सूरत में सन 1613 ईस्वी में खोला था। 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी दूसरी व्यापारिक अंग्रेज़ों ने खोला था। मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था। मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज़ जो मुग़ल दरबार में आया था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ रेड ड्रैगन जहाज़ था। तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। दूसरा कारखाना सूरत में सन 1613 ईस्वी में खोला था। मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस था, जहांगीर के दरबार में आया था। उस समय मुग़ल का राजा जहांगीर था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ रेड ड्रैगन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? CGL 2021 का क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1857। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और इसकी सहायता गुजरात के अब्दुल मनीद नामक नाविक ने की थी। अब्दुल मनीद नामक नाविक ने की थी इसकी सहायता। गुजरात के अब्दुल मनीद नामक नाविक ने वास्को डी गामा की सहायता की, तभी वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा पुर्तगाली था। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। इसकी सहायता गुजरात के अब्दुल मनीद नामक नाविक ने की थी। ये पुर्तगाली था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कोचीन जो कि केरल वर्तमान में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी भगत सिंह। CPO 2021 का क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे बैरकपुर में एक सिपाही थे, लेकिन जो गाय की चर्बी में मिले कारतूसों को इन्होंने काटने से इनकार कर दिया था। तो ये घटना है 29 मार्च 1857 की और इनको मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंततः 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई? ऑप्शन सी मंगल पांडे। उन्होंने गाय की चर्बी में मिले कारतूसों को काटने से इनकार कर दिया था। उस समय के कारतूस जो होते थे उनको दांतों से काट कर बंदूक में लगाए जाते थे, इसलिए इन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया था और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अंततः इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग साहब थे। जिस समय 1857 की क्रांति हुई, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और कुंवर सिंह
जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, इलाहाबाद का लियाकत अली, कानपुर में तात्या टोपे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। MTS 2020 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बेगम हजरत महल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे ये भारत के फर्स्ट वायसराय थे। भारत के फर्स्ट वायसराय जो 1858 से प्रभावी हुआ था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए विलियम बेंटिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, ये व्य नहीं है व्यापगत है। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी डफरिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ही व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत के सिद्धांत की नीति तैयार करी थी। और इनके ही समय में भारत में रेल 1853 ईस्वी में रेल भारत में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी जो 34 किलोमीटर लंबी थी। तो डलहौजी को भारत में रेल का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेल का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो इन्होंने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की और भारत में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय हुई थी 1872 में। 1872 में भारत प्रथम जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड डफरिन इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो व्यपगत का सिद्धांत नीति डलहौजी ने तैयार किया था। इन्हें रेल का जनक कहा जाता है क्योंकि 1853 में रेल मुंबई से ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर लंबी है चली थी। लॉर्ड मेयो ने भारत में कृषि विभाग की स्थापना की और इन्हीं के समय भारत में पहली जनगणना हुई। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1911। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और कर्जन के इस समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुई थी और लॉर्ड कर्जन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना भी करवाया था। जो बंगाल विभाजन का डेट रखी गई वो 16
अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई थी। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी और बंगाल विभाजन की योजना 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी रामाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी और इन्होंने ही ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राजा राम मोहन राय, इन्होंने आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये रामाबाई शारदा सदन की स्थापना रामाबाई ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय सुधार समिति, दादा भाई नौरोजी ने ही ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, रामाबाई शारदा सदन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत कब लौट कर आए? CHSL 2021 का क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत कब लौट कर आए? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915। 1915 में गांधी जी भारत लौट कर आए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिए। लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिए। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन था उनके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने की थी। चंपारण बिहार में है और ये चंपारण सत्याग्रह इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का था। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी सन 1915 में भारत लौट कर आए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 1915 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? CGL 2020 का क्वेश्चन। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी
गांधी जी कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिए थे? पहले में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन दूसरे में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिए थे। और 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। एकमात्र भारतीय डॉक्टर अंबेडकर साहब जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे। गांधी जी सेकंड सम्मेलन में गए थे और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड, जिस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। तो चलिए, थैंक यू। आज अपना चेक करिए 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। तो थैंक यू, बाय बाय।